अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके फैमिली बखैर और आफियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की जो डे टू डे सिम्टम्स हैं, उसके जो साइंस हैं उनमें वो कैसे डेवलप होते हैं। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि कोई एक ही दिन में आके हमलावर हो। ये कुछ दिन इसको लगते हैं डेवलप होने में, फिर पीक पे जाते हुए इसको कुछ दिन लगते हैं और मोस्टली अफराद इसमें रिकवर हो जाते हैं। फिर उस रिकवरी में कुछ टाइम लगता है। तो हम इसको बड़े डिटेल अंदाज में, बड़े केयरफुल अंदाज में इसकी जो डे टू डे सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप बरो वक्त इसकी तशख़ीस कर सकें, इसको रिकगनाइज़ कर सकें। जो कि आपके जो मरीज़ है या कोई आपका जो प्यारा है, अगर कोई इस तकलीफ़ में मुब्तला है तो उसकी रिकवरी में ये जो है आसानी हो सके। तो बगैर किसी वक्फे के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो रेड बटन है इस पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। हम बगैर किसी जो वक्फे के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो कोरोना वायरस, जो नोवल कोरोना वायरस है, जो न्यू एक शेप है इसकी, उसकी जो सिम्टम्स हैं, ये जो डेटा ये मुरतब किया गया है वुहान हॉस्पिटल ऑफ पल्मोनोलॉजी और जो WHO के इश्तराक से ये डेटा एक मुरतब किया गया है। और इसमें चाइना के 3 बड़े हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं। उसमें जो रिसर्च हुई है उसकी बेस पे मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। डे 1 to 2 में जो इसकी सिम्टम्स मोस्टली डेवलप होती हैं वो कॉमन कोल्ड, कॉमन के फ्लू के साथ मिलती जुलती होती हैं। उस पेशेंट को जो है वो हल्की फुल्की बॉडी एच स्टार्ट होते हैं, उसको फीवर अप टू 99 डे फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, उसको बहुत माइल्ड सा सूर थ्रोट होना शुरू हो जाता है, उसको नकाहट सी तारी होना शुरू हो जाती है। तो अलबत्ता उसका जो इनटेक है या उसका जो फ्लूइड इनटेक है वो इस लेवल तक काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। डे 3 पे थोड़ा सा जो सूर थ्रोट है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, उसमें बुखार जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है थकावट सी महसूस करना शुरू हो जाता है, घबराहट सी महसूस करना शुरू हो जाता है। डे 4 है जो बेसिकली उसमें सिम्टम्स थोड़े से एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। यही जो डे 1 2 3 4 में ये सिम्टम्स हैं ये आपस में मिलते जुलते होते हैं और पेशेंट को इतना अंदाज़ा हो नहीं हो रहा होता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ, क्योंकि सिम्टम्स एक हल्के फुल्के चल रहे होते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन पे। डे 5 पे बेसिकली ये डे 5 6 पे ये जो तकलीफ़ है थोड़ी सी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। डे 5 6 पे जो पेशेंट को जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाता है, उसके दिल पे एक बोझ सा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको ड्राई कफ होना स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स में डे 5 6 पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं और एक हॉस्पिटल एडमिशन का क्राइटेरिया बन जाता है। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, अपने आप को रिलैक्स रखना है। कि खौफ जो है डर की एक बहुत बड़ी किस्म है और आधी जो है आपकी जो परेशानी है, बीमारी वो ये बढ़ा देती है। आपने घर पे रहना है, घर में जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो आपने डे 1 से ही स्टार्ट करने हैं और उसके जो मास्क लगाना है, उसको आपने सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वो उस पर तो आपने अडाप्ट करना ही है। आप घर में पेनाडोल की गोली ले सकते हैं, इसके अलावा कोई ब्रोफीन वगैरह को भी अवॉइड किया गया और कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के मशवरे से ही ले सकते हैं। आप ऐसा जो है इसके अलावा कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस बाकी यही है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं वो आप ले सकते हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं, जो नमक की शहद, कलवंजी वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। डे जो है डे 6 7 पे थोड़ा सा यही सिम्टम्स एग्रेसिव हो जाते हैं और पेशेंट को जो है एक असिस्टेड वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके जो सैट्स हैं, उसकी जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो गिरना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट को एक वेंट दरकार होता है। तो डे 7 9 पे जो है पेशेंट का जो ये चीज़ फेफड़ों में चेंजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, बीमारी एक्सटेंसिवली बढ़ जाती है और पेशेंट को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और पेशेंट के जो एक्सटेंसिव वर्कअप है, जो बड़े एक्सरे हैं, जो फेफड़ों के एक्सरे हैं, जो सीटी स्कैन्स हैं वो और ये किए जाते हैं। तो देखा जाता है क्या कि उसमें कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं, कोई सोजिश वगैरह तो नहीं स्टार्ट शुरू हो गई। तो डे 10 11 पे पेशेंट का थोड़ा सा जो है वो अगर उसको कोमॉर्बिड ऑलरेडी हैं, उसको कोई एक्यूट किडनी इंजरी है, एक्यूट रेनल फेलियर है, कोई ऐसी चीज़ें साथ चल रही हैं या उसको कोई पुरानी उसकी बीमारी है, डायबिटिक है, तो अल्टीमेटली वो पेशेंट फिर उसका वो उस शिकार होना शुरू हो जाता है उस बीमारी का, उसको मॉर्बिड का।
वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी नॉन रिवर्सिबल स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। और डे 15 में की तरफ मैं आऊँगा, डे 15-16 में ये बीमारी वर्स हो जाती है, अल्टीमेटली एक नॉन रिवर्सिबल कंडीशन में दाखिल हो जाती है। डे 18 या 19 में जो है वो उसको कोविड के जो है फैटेलिटी डेज़ कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो फैटेलिटी है वो डे 18-19 में वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और डे 20 या 22 पे जो है ये सिलसिला फिर अल्टीमेटली एक अपने फाइनल स्टेज तक चला जाता है। लेकिन इसमें आप परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। मैं अब डे 7 की तरफ आता हूँ। डे 7 पे मोस्टली वो लोग जो रिकवरी जिनकी होना शुरू हो जाती है, जिन लोगों ने अपने आप को प्री सिम्टोमेटिक फेज़ में डायग्नोज कर लिया होता है, या डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जिनको अपना आइडिया हो जाता है कि मैंने किसी से के साथ कंटेक्ट किया है, मैं एक्सपोज हुआ हूँ, तो वो जब उन्होंने होम क्वारंटीन किया होता है, डे 7-8 पे उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। डे 14-15 पे वो तकरीबन उनकी रिकवरी हो जाती है। फिर सक्सेसिवली इसके बाद भी उनके नेज़ल स्वैब लिए जाते हैं, ताकि 1-2-3 स्वैब रिपीट किए जाएँ, उनको एक कंफर्म किया जाए वाकई कि ये नेगेटिव हैं एज़ पर प्रोटोकॉल। तो इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं वो इसके हट के हैं, जैसे फूड का, बंदे को जो फूड का टेस्ट है, खाने का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, स्मेल की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, और बंदे के जो है इसके अलावा जो सूंघने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। बंदे को जो लूज़ मोशन, वॉमिटिंग वगैरह ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और 30% अफराद में ड्राई कफ को भी ऑब्ज़र्व किया गया है। तो सिम्टम्स इसके थोड़े से जो है वो कुछ इसके अलावा भी हो सकते हैं, एज़ पर जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली साइन सिम्टम्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आपने ये घबराना नहीं है, ये कोई बीमारी जो है ऐसी उतनी फैटल नहीं है। इसको आपने आराम से निम्बल से होकर अपने एड्रेस करना है। गवर्नमेंट के जो टोल फ्री नंबर हैं, हेल्पलाइन है 661166, उस पर आपने फ़ोन करना है। आपको एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो लोग रिसीव करेंगे। आपने खुद ऐसे नहीं अपने मरीज़ को या अपने आप को कहीं खुद ऐसे एक्सपोज नहीं करवाना कि दूसरे अफराद भी मुतासर हों। आप खुद नहीं दौड़ भाग करनी हॉस्पिटल जाने की। गवर्नमेंट ने फील्ड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए हुए हैं, आपको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, आपके किसी मरीज़ को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो 2 से 2.5% है। तो बाकी जो 80% लोग हैं वो इसमें रिकवर हो रहे हैं। तो आपने अपने आप को एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में आपने अच्छी सोच के साथ आपने जो इसकी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक लेके चलना है। तो जो भी आपका पेशेंट है, आपका कोई प्यारा इसमें मुब्तला है, तो वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।